हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाँ जी, तो हाज़िर हैं जी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो यहाँ पर भाई सीन कुछ इस तरह से है। दिन है आज फ्राइडे का। फ्राइडे को यूजुअली हमको हाफ़ डे होता है, लेकिन कभी कभी ड्यूटी 1-2 घंटा ऊपर चली जाती है, लेकिन 1:30 2 बजे तक हम फ्री हो जाते हैं। तो आज फ्री हो गए टाइम से, तो सोचा चलिए भाइयों को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। कुछ कमेंट्स भी आए हुए थे दोस्तों के, दुबई से, सऊदी अरब से, ओमान से भी आए हुए थे। तो कमेंट्स उनके यही थे कि भाई हम वहाँ से वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भाई जो मेरे भाई पाकिस्तान से गल्फ़ कंट्री की ट्राई कर रहे हैं, सऊदीया की, दुबई की, ओमान, कतर की, तो ख़ासकर सऊदी अरब का जो वीज़ा है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो भाई सऊदी अरब जाना चाहते हैं, सऊदी अरब का वीज़ा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कम से कम 8-10 हज़ार रियाल का वीज़ा कफ़ील वहाँ से देते हैं। उसके बाद 8-10 हज़ार रियाल का जाके फिर इकामा बनता है 1 साल का। तो ये सारा एक्सपेंस बनते बनते 8 से 10 लाख रुपए ये ख़र्चा बन जाता है इंसान का। तो यही मशवरा दूंगा जी कि अगर कोई भाई, कोई यार दोस्त आपका, या कोई भी आदमी अगर वो पाकिस्तान से गल्फ़ के लिए ट्राई कर रहा है, ख़ास करके सऊदी अरब के लिए, तो मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई गल्फ़ से रोमानिया बेहतर है जी। यहाँ पर बेशक पहले 1-2-3 साल गल्फ़ जितने पैसे इंसान नहीं कमा सकता, लेकिन इतने भी कम नहीं कमाए जा सकते कि गुजारा ना हो। मतलब यहाँ पे हमारी 600 यूरो सैलरी है। तो अभी इस वक्त यूरो है 220 रुपये के लगभग, करीब लगभग 215-20 रुपये के लगभग है। तो आप इसको मतलब हिसाब कर सकते हैं कि 600 यूरो का मतलब कितने पैसे बनते हैं। ये 1,20,25 हज़ार से भी ऊपर बनते हैं। तो यही होता है कि अगर गल्फ़ में आप जाएंगे, सऊदी अरब में आजकल के जो हालात चल रहे हैं, पैसे अच्छे खासे इंसान कमा लेता है, लेकिन वो फिर साल के साल वहाँ पर जो एक्सपेंस है 12 से 14 हज़ार रियाल का, जो साल का इकामा बनना होता है वहाँ पर, वो अखराजात यहाँ नहीं है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर इंसान खुद कफ़ील है, अपनी मर्ज़ी के आप खुद मालिक हैं। जो जॉब आपको पसंद है वो करें, वो जो पसंद नहीं है आप वहाँ पे रिज़ाइन कर सकते हैं। ये यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको जो भी जॉब पसंद नहीं है यहाँ पे आप उससे रिज़ाइन कर सकते हैं। और जो जॉब आपको पसंद है, आप मार्केट में घूम के कोई भी आप नई जॉब ढूंढ के, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जॉब अपनी आपने खुद ढूंढनी है, कोई भी आपको जॉब ढूंढ कर नहीं देगा। अगर आपको कोई बेहतर जॉब मिलती है, आसान काम मिलता है किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पे भी, मतलब आपको कोई ऐसी जॉब जिसमें आपकी सैलरी पहली जॉब से बेहतर है, तो आप वहाँ से रिज़ाइन करके दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी के भी मतलब बॉन्ड नहीं है कि आपने यहीं पर काम करना है। तो ये चीज़ एक नंबर। दूसरे नंबर पे अगर आप गल्फ़ में रहेंगे 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो भाई आपको ज़ीरो होके घर ही आना पड़ेगा। जब तक उम्र है, ज़ोर है हड्डियों में, काम चलता रहेगा, लेकिन जब बूढ़े हो जाएंगे वापस घर ही आना है और ज़ीरो होके आना है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस, बस सेल्फ़ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि 8 साल सऊदी अरब में रह के आया हूँ, लेकिन ज़ीरो का ज़ीरो होके आया हूँ। यहाँ पे ये बेनिफिट है कि अगर 5 से 6 साल आप यहाँ पे रोमानिया में 600, 500, 600, 700 यूरो पे काम कर लेते हैं, 500, 600 यूरो भी अच्छी खासी इनकम है, जितने ज़्यादा अखराजात हों। लेकिन यहाँ पर अखराजात नहीं है। अखराजात मतलब यही ना कि वो तो इंसान के पास जितना भी पैसा हो, खर्चना चाहे तो वो सारा खर्च हो जाता है। अखराजात पे कंट्रोल करेंगे तो आपके अखराजात कम हो जाएंगे। यहाँ पे हमको 600 यूरो सैलरी मिलती है, 100 यूरो हमको खाने का कंपनी देती है। खाना हम अपना खुद बना के खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो बने हुए खाने हैं वो हम नहीं खा सकते। तो इसलिए वो कंपनी हमको कैश देती है, जिसके में मतलब हम अपना उस 100 यूरो में से, हमारे उसमें से अभी 25-30, हमारा मोबाइल का ख़र्च भी उसी 100 यूरो में निकल आता है। अखराजात इतने ये नहीं है, महंगाई नहीं, इतने अखराजात नहीं हैं। मतलब 2-3 आदमी अगर अपना, जैसे अरब में निज़ाम चलता है, अपना मेस सिस्टम रखेंगे, तो आप उसको 100 यूरो में से भी आपके 25-30 यूरो बच जाते हैं। उसमें आपका सारा मोबाइल का ख़र्च निकल आता है। तो यही चीज़ है मेरे भाई, जो भी अरब, ख़ासकर सऊदी अरब का प्लान बना रहे हैं जाने का, वो कोशिश करें रोमानिया का वीज़ा लें। रोमानिया में बेनिफिट्स हैं, 5 से 6 साल यहाँ पर गुजारने के बाद आपको यहाँ पर पीआर मिल जाता है।
यहाँ पर पीआर मिलने के बाद आप दुनिया के किसी भी कंट्री का अप्लाई वीज़ा करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा इनके पासपोर्ट पे। जब भी पीआर मिलेगा 1-1.5 साल के बाद आपको रोमानिया का पासपोर्ट भी मिल जाएगा। उस पासपोर्ट पे आप दुनिया के अमेरिका, कनाडा में भी ट्रैवल कर सकते हैं आसानी से। लेकिन पूरे शेंजन यूरोप में आप कहीं भी रह सकते हैं। पूरे शेंजन में जो भी कंट्री हैं, फ्रांस, इटली, जर्मन, स्पेन, पुर्तगाल, आप किसी भी कंट्री में कहीं भी किसी भी सिटी में जितना टाइम आप चाहें, इनकी नेशनैलिटी जब आपके पास है रोमानिया की नेशनैलिटी होगी, आप कहीं पे भी जितना मर्ज़ी चाहें आप जाकर रह सकते हैं। मतलब यहाँ से रोमानिया से आप आगे फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मन कहीं किसी कंट्री में भी आप मूव कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन का कंट्री है, बेनिफिट्स हैं। दूसरे नंबर पे आपका टीआरसी कार्ड बन जाता है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली को उस टीआरसी की बेस पे बहुत आसानी से लेके आ सकते हैं। कोई ख़र्चा नहीं है, आने जाने का ख़र्चा है वो आप अपना मैनेज कर सकते हैं। 1-2-3 साल गुजरने के बाद आप यहाँ पर इतने मतलब वैल्यूएबल हो जाते हैं कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली को भी बुला के यहाँ पे अपना सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। तो यही मशवरा दूंगा जो भाई गल्फ़ जाना चाहते हैं, कोशिश करें रोमानिया के किसी का एजेंसी का, बहुत सी एजेंसीज़ काम कर रही हैं। रावलपिंडी में 2-3 एजेंसी बैठी हुई हैं, लाहौर में हैं, हैप्पी होम वाले काम कर रहे हैं, बीएमआर वाले काम कर रहे हैं। इस तरह रावलपिंडी में 2-3 एजेंसीज़ हैं जो कि रोमानिया का इस वक्त काम कर रहे हैं। रोमानिया का काम भाई इस वक्त अरूज पे चल रहा है, कोई इसमें डाउट नहीं है। रोमानिया के वर्क परमिट निकल रहे हैं, लेकिन सिर्फ लेबर गैप को फिल करने के लिए लेबर के ज़्यादातर वर्क परमिट निकल रहे हैं। अगर कोई भाई गल्फ़ जाने की बजाय यहाँ पे आने को प्रेफर करे, मैं यही मशवरा दूंगा कि फ़ायदे में रहेंगे। यहाँ पर आएँ, फ़ायदा है। अरब से 200-300% यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा है। अरब में आप 10 साल भी गुजारेंगे तो आपको घर ही जाना है ज़ीरो हो के, लेकिन यहाँ पर अगर आप 5 से 6 साल यहाँ पे आप गुजार सकते हैं। रोमानिया की नेशनैलिटी आपको आसानी से मिल जाएगी। नेशनैलिटी का भी यही सिस्टम है, कम से कम 1 साल में 6 माह आपको काम करना पड़ेगा। मतलब अगर 5 से 6 साल बाद अगर आपने नेशनैलिटी लेनी है, 6 माह के 1 साल में आप कम से कम 6 माह के टैक्स पेयर होने चाहिए। जी हाँ, 6 माह आप कहीं भी रह सकते हैं। 6 माह आपने यहाँ पे मतलब 180 डेज़ यहाँ पे आपने काम करना है। 180 डेज़ पे काम करके आप यहाँ पे 6 माह के कम से कम टैक्स पेयर हों। 5 से 6 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो यही मशवरा दूंगा भाई कि गल्फ़ की जान छोड़ें। अगर ये रास्ता खुला है यूरोप में एंटर होने का तो यूरोप में आएँ। रोमानिया का वीज़ा लें, 5 से 6 साल, 500, 600, 700 यूरो पे आप यहाँ पे काम करें। अच्छी खासी इनकम है, इतनी कम इनकम भी नहीं है। हाँ ठीक है, आगे के मुल्कों जितनी नहीं है, ठीक है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जितनी इनकम यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी 500, 600, 700 यूरो अच्छी खासी इनकम है। 500 यूरो का दो तो मतलब आप यहाँ से हिसाब कर लें, 500 यूरो का 1 लाख 10-20 हज़ार से ऊपर बन रहे हैं। 600-700 यूरो सैलरी यहाँ पे एक नॉर्मल सैलरी है। तो जैसे जैसे यहाँ पे टाइम गुजारेंगे, अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करना चाहें, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत से बिज़नेस आप यहाँ पे छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी छोटे छोटे बिज़नेस यहाँ पे आप कर सकते हैं। नहीं तो 5 से 6 साल यहाँ गुजारें, नेशनैलिटी लें, आगे मूव कर जाएँ। कनाडा, अमेरिका का वीज़ा बहुत ईजीली लग जाता है। किसी भी कंट्री का वीज़ा लगवा के आप मूव यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन 5 से 6 साल गुजारने यहाँ पे मस्ट हैं नेशनैलिटी हासिल करने के लिए। तो आज की वीडियो का पर्पज़ यही था कि दोस्तों, बहुत से दोस्तों के ओमान से, दुबई से, मतलब सऊदी अरब से मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत भाई मैसेज करते हैं कि भाई हमने यहाँ से वीज़ा लेना। भाई वहाँ पे बहुत से कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, बहुत सी एजेंसीज़ हैं, आप वहाँ से आदमी ढूंढें। दुबई से वीज़ा रोमानिया का लगवाना बहुत ही आसान है। दुबई से वीज़ा लगवाना बहुत आसान है। सऊदी अरब का, ओमान का थोड़ा कफ़ील का सिस्टम है, शायद वहाँ से थोड़ा टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, लेकिन दुबई से वीज़ा लगाना बहुत आसान है। दुबई वाले भाई अप्लाई करें, आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ये 2-3 चीज़ें जो कि नॉर्मल हैं वो आपके पास होनी चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट 5 से 6 हज़ार दिरहम की हो और आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आती हो, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से दुबई से वीज़ा लग जाता है। आज की वीडियो का यही पर्पज़ था कि भाई गल्फ़ की जान छोड़े, रोमानिया में एंटर हो, यूरोप में एंटर हो। रोमानिया के रास्ते से बहुत आसानी से वीज़े लग रहे हैं। वीज़े
निकल रहे हैं। वर्क परमिट यहाँ से अभी निकल रहे हैं। थोड़ा पीछे काम स्लो हुआ था, वो यूक्रेन, बहुत से यूक्रेनी यहाँ पे आ गए थे, जिसकी वजह से इमिग्रेशन थोड़ी मसरूफ़ हो गई, जिसकी वजह से उनको वर्क परमिट में थोड़ी डिले करनी पड़ी। लेकिन अभी वर्क परमिट की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। अगर कोई भाई बग़ैर एजेंसी के अपने थ्रू वर्क परमिट अप्लाई करना चाहता है तो मैं लिंक एक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे उस लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसकी मदद से आप उसको मतलब उसका सारा रीड करके कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है आप ज़ाते खुद भी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यही थी, यही आज की वीडियो का यही पर्पज़ था कि रोमानिया के वर्क परमिट निकल रहे हैं, यहाँ पे आएँ, 5 से 6 साल गुजारें, आगे दुनिया के किसी भी कंट्री में आप मूव करके आसानी से अपनी और अपनी जो मतलब फैमिली की लाइफ है उसको सेटल करें। तो आज की वीडियो में इतना ही था भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि किसी के भाई को वीडियो के वसूख से बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में एक नया टॉपिक लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।